जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। लड़ाई जब करनी हो ना आपको, मतलब ये समझना कि नेगेटिव चीज को उकसाना, जैसे तंज करना आपको, कि आप गुस्से में और आप भी हम जैसे बन जाए गुस्से में और करते रहें कुछ ऐसा। केड़ी चीज है हुणे लै जाइए बाबे करबान ए फाड़ हुणे लै जाइए इन्नू है तू केड़ी चीज है तू दादा तेरी मैं छाड़ दे ओदी जान ओदी जान छाड़ देता वही अगेन कोशिश इनकी चली रही थी। अब होता क्या है, जब ये चीज थमती है या रुकती है ना, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, उसके बाद इनकी ये हालत हो जाती है। जैसे मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जिस्म में जान बाकी नहीं रहती। एक कदम सीढ़ी नहीं उठाई जाती आपसे ना, जब कोई इस तरह का मामला हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हाजिरी भी आ जाती है अक्सर, दौरान महफिल आ जाती है, आपको एक मौज आ जाती है, आप ना कुछ महसूस करते हैं, तो वो करने दिया जाता है आपको ना, गोल दायरा बना के ना आपके चारों तरफ, जैसे मजाक शरीफ, तो वो है पॉजिटिव, लेकिन उसके बावजूद आपके जिस्म में जान नहीं रहती। जैसे मस्जिद में हुआ था इत्तिकाफ वाला वाक़या, जिस्म में जान नहीं रहती। इसी तरह खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का असर आप पर होता है, नेगेटिव असरात कहने से, कहते हैं कंधे भारी होते हैं, सर भारी। उसके बाद यानी देखा गया है कि आपकी एनर्जी जो है ना, बिल्कुल जैसे पता नहीं आप सुबह से लेकर रात तक एक्सरसाइज करते रहे हो। आप भी गुजरे हो रिसेंटली 2-3 दिन। अभी आपने रिसेंटली वाकया शेयर किया है गुलशन मेमार का, जिन टीचर ने वो रिकॉर्ड किया था बच्चा, वो अगले दिन अस्पताल पहुंचे, उनसे बोला नहीं जा रहा। तो अल्लाह की शान की शायद इन मखलूकात के अतराफ में ना एक ऑरा होता है कि अगर आप उसके करीब पहुंच जाए ना, तो वो असर आपकी बॉडी पर आता है, अच्छे हाले का, बुरे हाले का। और अब इनकी ये हालत हो जाती है इसके बाद। अल्लाह क्या मिल गया क्या कुछ नहीं है व्हाट ऊंची चिमटी पड़ी हुई है। मैंने आपको हालत बताई। अच्छा, बेशक चीज जिस पर गुजरती है ना, वो बेहतर जानता है। देख कर हम यहाँ पर डरे भी, घबराए भी, परेशान भी हुए, दुख भी बहुत हुआ। ये लोग वहाँ उनके करीब में हैं और अपनी कोशिश में एक साहब से जिनका इलाज कर रहे थे, उनको ये फ़ोन भी करते हैं। इस वीडियो में आप नोट कीजिएगा। हेलो, ಬೇರೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಸಂಬಾರದಲ್ಲಿ संगई भी चले लोग कुछ चीज अंदर है खा करके मुझे सीधा तंग कर दी को मार दी पढ़ो चलो हम मैं दसों को ध्यान इस चीज का दोबारा चलो तो तुसी मैं फोन करना मैं थोड़ा वेट कर। अच्छा जी, नॉर्मल समझ में आ रही है बात ना। आ गई समझ बात। हाँ, पर आप समझा फिर देंगे। जी ये साहब इनका इलाज कर रहे हैं बकौल इनके भाई के, हसीब भाई के। जैसे ही इलाज उन्होंने शुरू किया ना, उसके बाद ये जिद पकड़ ली। अब ये सारी फुटेज हमने देखी जी, तो मैंने सबसे पहले यही उनसे पूछा कि हुआ क्या है। मेरा सवाल ये था कि शुरुआत कहाँ से हुई। कहते हैं भाई 10 दिन, कोई महीना साल की बात नहीं, 10 दिन पहले इनके सर में दर्द होता है। अच्छा। इनकी बहन को सर में शदीद दर्द होता है। डॉक्टर्स डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता, होता है ना।
पेन किलर दे देता है, आपको दी जाती है, आपको एहतियात दे दी जाती है थोड़ी खाने की। वो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इनसे बर्दाश्त ना हो। किसी ने कहा इनको किसी साहिब इल्म को दिखा बुजुर्ग साहब। अब ये गए एक बुजुर्ग साहब के पास, साहिब हामिद साहब वाले साहब। उन्होंने जब इनके ऊपर हाजिरी की ना, मतलब जब जाहिर किया, तो जब इन पर ये चीज सामने आई दौरान इलाज, तब पता चला कि मसला ये है, कुछ चिमटी हुई है, कोई चीज इन पर असर। अब बकौल हसीब भाई के कि उस हाजिरी से पहले ये ऐसी नहीं करती थी, मारना, चीखना, चैलेंज देना, ये नहीं करती थी, सिर्फ सर में दर्द था इसके शदीद। लेकिन जहां उन्होंने इलाज की कोशिश की तो जैसे ये चीजों ने ना जिद पकड़ ली, फ्रंट पे आ गए, फेस पर आ गए कि हम नहीं जाएंगे, हम कर लें जो करना है। मारने लगी, आपको डराने लगी। पहले ऐसा नहीं था। जो आप कराची में गए थे उन्होंने भी आते यही कहा था कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई उनसे इलाज हम चल रहे हैं, उन्होंने इलाज किया, हाजिरी की, और हमने कहा कि दम कर दिया, बोला ठीक हो जाए, हम घर आ गए। तो अगले दिन ये और बढ़ गए मामले सारे। अच्छा, पहले नहीं थे ऐसे, सही। जिद में आ गए। जिनको फिर उन्होंने कॉल भी की है, वो कॉल पे कह रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पढ़ने दे। अभी कह रहे हैं हम क्या करें, हम ये करें, हम वो करें। कुछ ना करें, आप मुझे पढ़ने, अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा तावीज़ तो लगा रहे थे, तावीज़ भी सर पे फेरने के लिए पढ़ के, तो उनको असर भी हो रहा था इस चीज का। अब इन्होंने भेजा है हमें, और हमें कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा, सही, हमें ओपनली ये खुली कह रही है जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगी। क्या खाना पीना होगा, क्या मिलना जुलना होगा, क्या सलाम दुआ होगी, क्या हालत होगी, क्या हरकत होंगी। कोई बंदा आप बीमार हो जाए, घर में पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, कोई इस तरह का असर हो तो फिर आप अंदाजा लगा लें क्या गुजरती है यार। अब ना जाहिर है जैसे फरमाते हैं कि कोई कुछ करता है, कोई कुछ करवाता है, ज्यादातर दो होते, एक करने वाला है, एक करवाने वाला। फिर हम कोशिश करते हैं सबसे पहले अपनी गलती ढूंढी जाए। तो बकौल उन बाबा जी के, उन बुजुर्ग के जिनसे इलाज करें, जिनमें पे हाजिरी आई, तो जब उनसे बात हुई कि भाई कैसे, क्यों, ये सब कैसे और क्यों ना हुआ क्या, तो बता रहे हैं कि आप ही के रिश्तेदार हैं। मतलब भेज दिया है किसी ने। कहते हैं आप ही के रिश्तेदार हैं, उन्हें पता है कि जादू कर रहे हैं यार, अमल कर रहे हैं बच्ची पे। कैसा अमल कर रहे हैं ये तो अभी आपको बहुत बहुत कट कटा के वीडियो आई है, सोचो क्या क्या होता होगा। एक भाई ने भेजी है ना, क्या कुछ होगा। वो भाई भी बेचारे नीचे लिख रहे हैं, भाई गुस्से में जज्बात, अगर मेरी ज़बान से कुछ गलत अल्फाज निकल रहे हैं तो हटा दीजिएगा। सही, उस वक्त नहीं पता चलता है इंसान। सही, रिश्तेदार यार, अपने रिश्तेदार। मैं नहीं मानता था पहले इस बात को, मैं कहता था नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने जनरल गुजरावाला में, पता है आपको, गए थे जो कर्ज लगते थे जिस फैमिली को, वो पता चला कि उनकी सभी बहन ऐसा कर रही थी। फिर कुछ और केसेस भी हमारे पास ऐसे आए, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, ससुर, मतलब खुदा न खास्ता कोई भी शिकार हो सकता है शैतान के हमले का, इस नेगेटिविटी का, चाहे वो कोई हो। मैं कहता हूँ ना, हर जगह अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, हर मजहब में, हर मुल्क में, हर तरह से अच्छे भी हैं, बुरे भी, हर फील्ड में। और जरूरी नहीं है कि, जैसे फरमाते हैं, जरूरी नहीं जो आज अच्छा है वो कल ना हो, जो आज बुरा है वो कल ना हो। तो मैं नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो यार दुख इस बात का होता है कि हम कोई रिश्तेदार नहीं है इनके, कोई हमारा ताल्लुक नहीं है, ना कोई हमारा इनसे कोई मतलब रिश्तेदार तो है ही नहीं ना, लेकिन हमें इनकी दुख तकलीफ देख कर ना, इंसानियत तो है ना हमारे अंदर यार, बड़ा तो है ना, बड़ा ना, तब आप खुद सोचें कि यकीनन फील कर रहे होंगे, आपने सारी फुटेज देखी है, इसको देखना भी आसान नहीं। तो जो ऐसा कर रहे हैं, होता ये है जब आप गुस्से में आते हैं ना, नफरत में, गुस्से में, तब आपको नहीं पता होता आप क्या कर रहे हैं। मैंने देखा है, बड़े अपने करीबियों को देखा है,
बड़े समझदारों को देखा है शायद भी, कहते हैं ना गुस्सा अकल को खा जाता है, सही। गुस्सा हराम है, तो गुस्से में आप अपना ही नुकसान करते हैं, गुस्सा आग है, तो गुस्से का फैसला गधे का फैसला, गुस्से में कोई फैसला मत करो। सही। तो आज तो तक कहते हैं इंसान की असल पहचान जो गुस्से में है। ओए 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 उसको अगर पहचानना हो तो उसको गुस्से में देखो, अपना कितना गुस्सा जब्त करता है क्या मैं करता है। मैं जलाल की बात नहीं कर रहा, जलाल वाले हम हैं नहीं, सही। वो हस्तियां हैं, हम्म, हम तो आम गुस्से वाले। तो गुस्से में देखा गया है जी, बड़े समझदारों को अजीब बोंगियां मारते, अजीब हरकतें करते हुए यार, जिस बात का ना सर होता है ना पैर होता है, आओ लड़ो मुझसे, आओ बैल मुझे मारो, सारी पॉजिटिविटीज खत्म हो जाती है, चुन चुन के नेगेटिविटीज शैतान साहब दिखा रहे होते हैं। अब ये बोलो, अब ये करो, इससे इसको ज्यादा तकलीफ होगी, इसको ये होगा। अब गुस्से में आप इस हद तक चले जाओगे यार, ये तो इंतहाई है। तुमसे तो समझो कि कब्र का दान अपने लिए खोल रहे ना, तो जन्नत का दान। ज्यादातर किसी रिश्ते की बात पे होता है, इन्होंने हमें मना कर दिया, मैंने देखा है, इन्होंने हमें मना कर दिया रिश्ते का, इन्होंने हमें ना कर दी, ये मामला आए हैं सामने। फिर मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये भी बहुत बड़ी वजह है, खुशहाली से लोग जलते हैं। बहरहाल मैंने देखा है कि गुस्सा जो है ना, वो आपसे वो करवा देता है जो सिवाय बाद में इंसान को दुख, अफसोस, शर्मिंदगी की कुछ नहीं मिलता, आपको उस नहज पे ले आता है। इसलिए फरमान है गुस्से में कोई फैसला मत करो। हमारे बड़े प्यारे दोस्त आप मिले हैं शमीम साहब, माशाल्लाह 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 30 बार होकर आ गए हैं माशाल्लाह मुकद्दस मकाम से, प्यारे इंसान शदीद, तो मेहरबानी उनकी गवारा किया अब हमें दोस्त है हमारे। उनकी शख्सियत ऐसी है कि खुद दिल चाहता है इज्जत करने का, मोहब्बत से पेश आने की, इतनी प्यारी शख्सियत है माशाल्लाह से। तो उन्होंने मुझे, मतलब ऐसा बंदा क्या कुछ नहीं कहेगा आपको, ये किया करो, ये मत किया करो, ऐसा करो, ऐसा ना ना ना, मुझे बस एक बात कही थी सज्जाद, देखो मुझे गुस्सा ही नहीं आता। सही, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, किताबों की बातें जो ठीक है, मैं आपको, तो हमसे कहा गया है और किसने कहा है, एक बात कही है बड़ी, आप नोट करके देखेंगे, आप अपनी जिंदगी से गुस्सा निकाल दें, आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह जब आप गुस्से में आते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हरकत कर रहे हैं। वो नहीं, गुस्से में कत्ल कर दिया, गुस्से में मार दिया, गुस्से में फेंक दिया, गुस्से में चीजें तोड़ दी, गुस्से में मैं गुस्से में था। अरे भाई, और मुझे गलत बात पे गुस्सा आ जाता है, तो भाई एक बात है, कभी सही बात पे भी गुस्सा आता है। कोई जो कहता है ना मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, गलत बात बर्दाश्त नहीं है, अक्सर आपने सुना होगा, देखो यार मुझसे ना गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे कुछ छुपाया, मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं होता। अरे बाबा, किसी सीधी बात पे भी गुस्सा आता है क्या? तो बर्दाश्त किसे कहते हैं? कड़वा खून पीना किसे कहते हैं? माफी किसे कहते हैं? दरगुजर किसे कहते हैं यार? कभी आप भी ऐसे हुआ करते थे? अगर आज कर्म हो गया है, मुझसे पूछोगे क्या, मैं क्या बताऊं, हम लोग तो सजा दिए कि सजा सही है। आप बात ये है कि लेकिन सजा मतलब कि जो खुद अपने अंदर झांक लेना वो सुधर जाता है। बहुत से लोग हैं जो बुढ़ापे तक नहीं समझते, वो समझना ही नहीं चाहते। आपको मैं एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल्स जो हमने वर्बली बात नहीं की आपसे, आपको चीजें दिखाई हैं हमने। अभी क्या हो रहा है, एक बहन तकलीफ में है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, आप तक ये बात आ गई। जो कर रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा नहीं कि जितने वाकयात हमने शेयर किए हैं उनमें जो करने वाले थे ना, उनका ज्यादा बुरा हाल हुआ। बीमारी में फंसे। झल्लन गुजरावाला में जो बहन अपने भाई पर अमल कर रही थी, जादू कर रही थी, वो उनसे ज्यादा बुरे हाल में थी, तो फिर फायदा क्या ऐसे जादू का? जिसकी यहाँ तो है पकड़ है ही है, वहां क्या होगा? साफ कहा हुआ है, जादू करने वाला करवाने वाला, अल्लाह बचाए। तुर्की में कहा जाता है जादू करने वाले रब के काम में मदाखलत करते। सही बात। तब किया जाता था यार जब अक्ल समझ नहीं थी बाबा, कपड़े, खाना पीना, सही सीधा हाथ उल्टा हाथ, ना पाकी ना पाकी, कुछ पता नहीं था यार, तब किया जाता था भाई। सबने आके करके दिखा दिया आपको
हस्ती ने खुद करके दिखा दिया, ऐसे करना ऐसे नहीं करना, लिखा हुआ है साफ, उसके बाद भी कर रहे हो। कितने बड़े बड़े जादूगरों का क्या अंजाम हुआ है, हो क्या रहा है? कोई नहीं जादू से हासिल की गई चीज क्या यहीं रहना है, मरना नहीं है यार। चलो होता है ना, मैं कभी मरूंगा नहीं, इधर ही रहना है, कर लो फिर। आबे हाथ तो किसी ने भी नहीं पिया हो। कौन है जो नहीं गया है, कौन है जो नहीं जाएगा फिर? और आपकी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। सही। किसी के लिए आप अगर मरहम या मदद का काम नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी। किसी जानदार को, कुत्ते बिल्ली दरख्त पौधे, इनको भी नहीं यार। सही। और आप वो कर रहे हैं जिस पर तो हर मजहब में मना है, दुनिया में हर जो इंसान होगा ना उनको भी इस तरफ जाएगा नहीं। आप अंदाजा लगा लें, जिस चीज पर अमल करके फेंका हो, चाहे गोश्त हो, खाने की चीज हो, उसको जानवर नहीं खाते। ये हमने अपनी जिंदगी में देखा, 14 साल की जिंदगी में देखा। वो आप अंदाजा लगाएं, उनको कौन बताता है कि इस पे अमल हुआ है, इस पे जादू हुआ है? वो नहीं खाते यार, उनकी खुराक है। उनको कौन बताता है ये गोश्त पाक है, ये गोश्त पाक नहीं। जानवर होने के बावजूद तो कितनी निशानियां आए सामने। लेकिन सज्जाद, अब ये बहन तकलीफ में है, ये बेटी तकलीफ में है, कितनी शिद्दत तकलीफ में है। अब ये अगर बद्दुआ देती है तो कहाँ जाके लगेगी यार? क्यों उसको मसद, इसका क्या कसूर है उसमें जो इतना इसके पीछे लोग पड़ गए? तो मुझे महसूस हुआ जैसे इन्होंने खानेवाल चीचावतनी से हमें वाक़या भेजा, फिर आते भी हैं वाक़यात कई, तो महसूस होता है, देखते हैं लोगों को पता होता है, बात पहुंच भी जाती है उन तक, कई पहुंची भी हैं। तो मेरा आपको दिली मशवरा है, मैं ये कहता हूँ ठीक है, इंसान खता का पुतला है, कुरान पाक में लिखा गलती हो जाए तो शेर खुदा फरमाते हैं इंसान गलती करने पे नहीं फंसता, उस पर कायम रहने पे फंसता है। मुझे बताओगे मैं ठीक हूँ, जाओ जाओ, अरे तुझसे गलती हो गई है, मान ले भाई, बच जाएगा। जिसको इशारा मिल जाए, जिसको हल्का सा भी ये कहता रहता है बार बार आपको गलत कर रहे हो, मत करो, रुक जाओ, लेकिन गुस्सा जो है ना वो आपसे वो करवा देता। अब जितना जल्दी हो सके अब माफी तलाफी कर, यहीं पर दुनिया में ही, इसी जिंदगी में ही आपको कुछ बेचना पड़े, कुछ देना पड़े ना, इनके पैरों में गिरना पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, इनसे माफी तलाफी कर। कुछ नहीं जाना, कर्म था है रहेगा, अल्लाह पाक हद से ज्यादा नहीं होने देते। लेकिन ये आप लोगों के लिए जो है ना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, यहाँ तो यहाँ, वहां तो फिर। सही बताएं कि आपका इंतहाई शदीद अज़ाब आएगा यार, उन्होंने फरमाया है कि मेरी पकड़ बड़ी शदीद है। तो बात ये है, ये यकीनन देखी है इन्होंने हमारी वीडियोस, तो इनको तो मेरा ये मशवरा है, आप माफ़ करें। जो जैसा करता है ना वो वैसा भरता है। अशफाक अहमद साहब लिख गए कि धोखा कभी ज़ाया नहीं होता, करने वाला अपना नुकसान ज़्यादा करता है यार। कोई एक बता दें मुझे, कोई एक बता दें, मिसाल बता दें मुझे, किसी ने जादू के ज़रिए कुछ हासिल किया और वो खुश है या बड़े सुकून में है। अरे ज़्यादा अजियत में आ जाओगे यार। मैं आपको किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, खुद देखने के बाद ही शेयर कर रहा हूँ। तो ठीक है, चीज़ तो है, लेकिन वो चीज़ आपके चेस्ट के लिए है, जो कमज़ोर है वो फिसल गए। वो नहीं इतने पैसे बना लो, सोना बना लो, ये कर लो, ये कर लो, फ़ायदा तो सभी कर लेते, फिर वो हो ही जाता है सब। जब अल्लाह ताला ने देना होता है या पहुँचाना होता है तब वो तो असबाब तो पहले झपकते में बता देता है यार। तो हर घर में बच्चे होते हैं, इंसान अपने ऊपर तो किया धरा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपना किया अगर आपकी औलाद भुगते हैं ना वो बर्दाश्त नहीं होता। फिर आप कहते हो कि यार अब मैं क्या करूँ, ये मुझसे क्या हो गया। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, सुना है, जो गुस्से में फैसले करने के बाद बाद में कहते हैं व्हाट वी हैव डन, ये हमसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। तो अभी मेरा मशवरा आपको ये है कि ज़िंदगी में ही माफ़ी तलाफ़ी कर लें, तौबा कर लें। गुस्से का फैसला आप ये कह सकते हैं कि मैं गुस्से में था, बहक गया था, मेरी तौबा मैं आज के बाद नहीं करूँगा, और इनसे माफ़ी तलाफ़ी कर लें, दे दिला के कुछ करके करना है ये कर लें। और बाकी हसीब भाई, आपकी फैमिली, आप कोशिश कर रहे हैं, उसी कोशिश की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। वो जो साहब कोशिश कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, आपकी फैमिली पढ़ रही है, तो अल्लाह पाक ने आपको इधर भेज दिया है इस प्यारे लोगों के सामने। तो ये जो प्यारे लोग हैं ना, इन्हीं की वजह से ये सब कुछ है।
इन्हीं की वजह से ही लोग हमें कुछ समझ के भेजते हैं, क्योंकि यहाँ देखा गया है कि यार वो मसले हल हुए जिस पर हम खुद हैरान हैं। सही। मैं हैरान हूँ, और मैं हैरान हूँ खुद, यार ये हो क्या रहा है, क्या करवा रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो प्यारे लोग हैं पता नहीं चलने देते अपना, जिनको जो कहते हैं ना देने को कुछ है ना लेने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको बताया ना, बस मामू आए हुए थे तो मैं वो खुशखबरी शेयर कर रहा था, तो तब से वो हैरान रह गए, कैसे शराब जी कैसे। मैंने कहा मामू हमें नहीं पता, हमें नहीं अंदाजा कि हम किस अल्लाह ताला ने हमसे क्या करे। वो बड़े खुश हो गए, उन्होंने तब की कि शुक्र है कि अल्लाह का किसी काम तो आ रहे हो, नेकी तो कर रहे हो, तो ये अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है, और जारी रहे इस तरह से हमेशा। अब जैसे इन्होंने हमें भेजा है जी कि भाई इलाज चल रहा है, कल वो हुआ है, आज ये हो गया है, तो आप देखें। तो इनका जैसा गुमान होगा ना, अल्लाह पाक वो इनके साथ मामला कर देंगे। अल्लाह पाक खुद कहते हैं कि तुम मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ही मामला करूंगा। अब इनको ये लगता है कि ये हमें भेजेंगे, हम आप तक बात पहुंचाएंगे, जैसे बाकियों पे कर्म हुआ है पर भी हो जाएगा। और जो करने वाले हैं, बाबा हमारा रास्ता बदलेगा नहीं, हमारा रास्ता उससे का नहीं, हमारा उस रास्ता जो है ना वो प्यार मोहब्बत समझ का है, एहसास का है। हर इंसान कमजोर है, हर इंसान खता का पुतला है, सबसे होती हैं गलतियां यार, और भी होंगी आगे, जिससे गलती ना हो वो इंसान है। लेकिन कम से कम जो गलतियां पहले कर चुके ना या देख चुके उनको दोहराओ मत। जरूरी नहीं कि तुम उस तमाम सजा से भुगतो फिर तुम्हें बात समझ आए, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो नसीहत हासिल करके ना वो गलतियां मत करो जो पहले कर। जो रिश्तेदार हैं माफी तलाफी कर लें। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं पूछा ना इनसे ना बता रहा हूँ। बाकी हसीब भाई जो हैं, बहन है, फैमिली है, ये जी बात आप तक पहुँच गई है। हसीब भाई को हमारा कहना ये है कि आप माफ़ कर दें, क्योंकि ये सुन्नत है। सही। ये सबसे मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, सबसे मुश्किल है, लेकिन ये सुन्नत है और उससे बढ़ के कुछ है नहीं। फिर अल्लाह पाक करम कर दे। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप बदला नहीं ले सकते, मुझे पता है आप बड़े जज्बाती आदमी हैं, आप बहुत पैसे भी खर्च कर सकते हैं, आप बड़े बदले भी ले सकते हैं, बड़ी ताकत भी है आप में, बड़ा सर्कल भी है आपका, आप सब कर सकते हैं। लेकिन जिनकी ये सुन्नत है ना, आप उनसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। उनके इशारे पे क्या कुछ हो जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने माफ किया। सबसे मुश्किल ये होता है यार, लोग कहेंगे कितना कमजोर है, हिम्मत नहीं है। अरे उनको क्या पता हम क्यों माफ कर, तुम्हें क्या पता यार। फिर आपको ना अल्लाह पाक जो है करम फरमा देता है। बात ये है जी, बात पहुंच गई है प्यारों तक। ये जो हमारा नाम ले रहे हैं, तो नाम भाई हम तो अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो किसी के लिए क्या करें। ना हमने कुछ किया है आज तक, हमने अमानतन वाक्य को लेके अमानतन आप तक पहुंचा दिया, ना कम ना ज्यादा। जो मसला जैसा मसला आप तक बात पहुंचा दी। हमारे देखने वालों में बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं यार, क्या खुल के बताऊं, अब तो आपको पता ही है माशाल्लाह, उनके लिए कोई लफ्ज नहीं है ना, क्या बोलेंगे हम। और जो हमारी फैमिली है SSD, वो क्या है कि फैमिली यार, वो सब एहसास रखने वाले हैं यार। ये बड़ी बात है माशाल्लाह। मुकद्दस जगहों पे जाके यार सलाम करते हैं भाई, दुआएं देते हैं, सर आपके लिए नफल पढ़े जाते हैं, आपके सदके उतारे जाते हैं, नजर उतारी जाती हैं आपकी यार। अंदाजा लगाएं, आपकी वापसी पे शुक्राने के नफल अदा होते हैं। सही। आपके जाते हुए हिफाजतें, दुआएं, नाम ले लेके मुकद्दस जगहों पे आपकी तस्वीरें लगा के हाजिरियां दिलवाई जा रही हैं आपकी। तो फिर यार अल्लाह पाक ही है ना जो दिलों में मोहब्बत डालते हैं, अल्लाह पाक के बरकरार रखें। अभी बात पहुँच गई है जी आप तक, ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह। अस्सलाम।